नमस्कार दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराना रेलवे प्रोजेक्ट इंदौर मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट के एक बड़े हिस्से में धुले से नरडाना के बीच में लगभग 50 किलोमीटर लंबाई के सेक्शन में काम चल रहा है और इसको वित्तीय वर्ष 2027-28 में बनाकर तैयार भी कर लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसका एक बड़े हिस्से पर हमको कार्य होता हुआ दिखेगा। इसका कार्य बोरविहीर धुले रेलवे लाइन में से निकलते हुए आगे नरडाना की ओर बढ़ रहा है। 4 नए रेलवे स्टेशन इसमें आकार लेंगे। न्यू धुले, नीमखेड़ी, कपाडने और सोनागिर स्टेशन और नरडाना में यह रेलवे लाइन लिंक हो जाएगी। यह हमारे इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन में से अलग से हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके अलावा 309 किलोमीटर की इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन को पिछले वर्ष स्वीकृति मिल गई थी, जिसके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल में चर्चा करते हैं हमारी जो धुले नरडाना रेलवे लाइन का हिस्सा है उस पर क्या प्रगति चल रही है। इस परियोजना को 492 करोड़ की लागत से वर्ष 2018-19 में स्वीकृति मिली थी। यह लागत बढ़ते बढ़ते अब 1102 करोड़ रुपये को पार कर चुकी है और इसके भूमि अधिग्रहण की बात करें तो 293.61 हेक्टेयर कुल ज़मीन में से करीब 8.54 हेक्टेयर ज़मीन की और आवश्यकता है, जिसमें से 7.5 हेक्टेयर ज़मीन है हमारे धुले ज़िले की, अभी उस पर स्वीकृति नहीं मिली है। वहीं करीब 1 हेक्टेयर ज़मीन जो है हमारी आ रही है शिरपुर तहसील में। तो इन विवादों को जल्दी सुलझाकर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ाने की ओर मध्य रेलवे काम कर रहा है। इसमें एक बड़ा ब्रिज जो बनाया जाना है पांजरा नदी पर नीमखेड़ी के पास में, उसका भी कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है और जल्दी ही यह शुरू हो जाएंगे। अभी अर्थवर्क से संबंधित और छोटे मोटे पुल पुलिया संबंधित RUB वगैरह बनाने की प्रक्रिया चल रही। अब आते हमारी जो इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन है उसके कार्य के बारे में जानकारी आपको देते हैं। इसका हमारा जो कार्य है अभी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में चल रहा है। इसमें करीब 167 करोड़ रुपए के आसपास बजट हमको मिला है और जो हमारा धुले नरडाना सेक्शन है उसके लिए 128 करोड़ रुपए के आसपास बजट इस वर्ष आवंटित हुआ है। नासिक जिले के 21 गांवों में करीब 354.23 हेक्टेयर ज़मीन का भूमि अधिग्रहण हेतु चिन्हांकन कर लिया गया है। संयुक्त भूमापन गणना प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई। इसकी वजह है रेलवे प्रशासन ने राजस्व विभाग को लगभग 2.5 करोड़ रुपए की गणना शुल्क का भुगतान नहीं किया है। इसकी गणना की प्रक्रिया भी केवल विभाग की फाइलों में ही दफन है। इस परियोजना के लिए संघर्ष करने वाली मनमाड़ इंदौर रेलवे संघर्ष समिति के प्रमुख श्री मनोज मराठे जी के द्वारा इस बारे में नासिक सांसद और धुलिया सांसद जी से चर्चा करके रेलवे द्वारा इस काम के लिए राज्य सरकार को आवंटित राशि जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश देने के लिए मध्य रेलवे के अधिकारियों से संपर्क करने की मांग की है। साथ ही इस कार्य में व्यक्तिगत तौर पर सहयोग कर रहे अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंतर सिंह आर्य जी से भी मुलाकात कर मामले में रेलवे की लाल फीताशाही की जानकारी देने की बात कही है। राजस्व विभाग के सूत्रों ने बताया जानकारी अभी केवल दस्तावेजों तक ही सीमित है। केंद्र सरकार ने करीब 18,000 करोड़ की लागत से इस परियोजना को बनाने हेतु पिछले वर्ष स्वीकृति दी थी। मनमाड़ मालेगांव धुले से इंदौर तक एक रेल लाइन का निर्माण इसमें किया जाना है। मुंबई और इंदौर के बीच इस रेल मार्ग के बनने के बाद दूरी और यात्रा का समय कम हो जाएगा और इस परियोजना के बनने से करीब 1,000 गांवों और 30 लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय परियोजना इस परियोजना को घोषित किया गया है। नंदगांव तहसील के 6 और मालेगांव तहसील के 15 गांव जो कि नासिक जिले में आते हैं, उनके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पिछले महीने से चल रही है। सर्वेक्षण शुल्क जैसा कि हमने बताया इसका भुगतान न करने की वजह से यह परियोजना अभी अटकी हुई है और भूमि अधिग्रहण का जो मामला है जल्द से जल्द सॉल्व होने की भी उम्मीद जताई जा रही है वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद में। तो इस परियोजना की अभी यह प्रक्रिया जो चल रही है जैसा कि हमने बताया है। कुछ मित्रों की शिकायत रहती है कि हम आपको वास्तविक नज़ारे नहीं दिखाते हैं। तो मित्रों अभी हमारी जो मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना है उसका कार्य केवल जमीन अधिग्रहण तक ही सीमित है। तो हम आपको अभी कार्य वर्तमान लोकेशन का कार्य कैसे दिखा सकते हैं, इसलिए हम आपको केवल जो ज़मीन का नक्शा वगैरह है वही ही दिखा पा रहे हैं और भरोसा रखिए हम आपको जल्दी ही इसके वास्तविक नज़ारे भी दिखाएंगे जैसे ही कार्य शुरू होता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो में मौलिकता बरकरार रहे। इसके लिए हम आपको जो अन्य दूसरी जगह के कुछ सांकेतिक चित्र भी दिखाते हैं।
हमारा पूरा प्रयास है कि भविष्य में आपको इसकी सही अपडेट समय समय पर प्राप्त होती रहे। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।